हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीयू मेंस में आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, मतलब कितना आपको अटेम्प्ट करना है कि आपको इतने क्वेश्चंस तो करके ही आने हैं। और इसके लिए प्रॉपर एक हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर रहा है 2-3 साल का, उसको हम देखेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है और उसी को फॉलो करते हुए हम एक यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हमें कितना क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट करना ही है। बाकी कुछ फैक्टर्स पर भी ये डिपेंड करता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जितने भी सिलेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जिनका मेंस का एग्जाम है। तो हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि एक तो इतना कम टाइम मिला हुआ है, रिजल्ट इतना लेट आया, और अब इसमें भी हम क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें, कितने क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे सो दैट हमारा मेंस क्वालिफाई हो जाए। वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको बता दें ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की लिंक, पीडीएफ, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। इवन अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा हमारा जो ये आईबीपीएस पीयू मेंस का एग्जाम है, इसका पैटर्न क्या है, ठीक है। क्योंकि हम में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप पहले पैटर्न को समझ लीजिए कि मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर आता है, ठीक है। ये सेक्शन ए सेक्शन बी का मतलब है कि इसमें आपके कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और कुछ 2 मार्क्स के होंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि रीजनिंग के 45 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, और टाइम आपको 60 मिनट मिलेगा। मतलब 60 मिनट में आपको ये 45 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 60 है। दैट मीन्स कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, कुछ 2 मार्क्स के होंगे। और उसके लिए ये सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया गया है। इंग्लिश में भी सेम है। 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम आपको 40 मिनट मिलेगा। डीआई यानी कि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इसके लिए भी आपको 45 मिनट मिलेगा। जीए में क्योंकि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं तो यहाँ पर सेक्शन का डिवीजन नहीं है ए और बी, यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 35 मिनट, ठीक है। तो टोटल 155 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 180 मिनट। इसके अलावा मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी होता है, जिसमें आपको एक लेटर और एक एस्से लिखना होता है। 2 क्वेश्चंस होंगे इसके 25 मार्क्स के, इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे 225 मार्क्स के, और आपको टाइम मिलेगा 3 और 30 मिनट। तो ये पैटर्न आपको पहले से पता होना चाहिए सो दैट वहां पर आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन ए है सेक्शन बी है, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होते हैं। तो इसके बेसिस पर ही आपका जो मार्क्स है वो आएगा। अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम के बाद बच्चे बाहर आए, उनमें से कुछ लोगों ने बोला मैंने 50 क्वेश्चन किया है, कुछ ने बोला मैंने 80 क्वेश्चन किया है ना। तो आप इनके 50 या 80 के बेसिस पर कट ऑफ नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि क्या पता जिन्होंने 50 क्वेश्चन किया उन्होंने सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के किए हैं, और जिन्होंने 80 क्वेश्चन किया क्या पता उन्होंने सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के किए हों। तो वो मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो कितने मार्क्स के किए हैं। क्योंकि यहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट में देख सकते हैं जीए को छोड़ के जितने क्वेश्चन है मार्क्स उससे ज्यादा है। मतलब 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 35 60 40 40, है ना। तो आप लोग भी कोशिश करना कि अगर आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसको ज्यादा अटेम्प्ट करना, अगर आ रहे हैं तो। अदरवाइज 1 मार्क्स के अगर आपने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए तो वो भी आपको ज्यादा मार्क्स दिला देंगे। दोनों भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के। ओवरऑल हमें कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्जाम देके एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे तो किसी के नंबर ऑफ अटेम्प्ट से खुद को बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत करिएगा कि मेरे तो सिर्फ 80 क्वेश्चन हुए, ये 100 करके आया है, ठीक है। हो सकता है कि आपने जो 80 किए हैं उसमें आपने 1 मार्क्स के कम 2 मार्क्स के ज्यादा किए हैं। हो सकता है जो 100 करके आया है उसने 2 मार्क्स के कम और 1 मार्क्स के ज्यादा किए हैं, है ना। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बेसिस पर आप खुद को जज मत करिएगा कि इन्होंने ज्यादा किया है मैंने कम किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इनका नहीं होगा। तो ये बिल्कुल भी
डीमोटिवेट करने वाली चीजों से दूर रखिएगा, इसलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर जो कट ऑफ होता है ना, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, पेपर के लेवल पर, है ना। तो अगर कोई एक चीज है जिससे हमारा कट ऑफ थोड़ा वेरी करता है, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम है। अगर हम पिछले 4-5 साल से देखें तो एग्जाम का पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके सेम है, किसमें 35, इसमें 30, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आपका सेम है, उसमें भी कुछ चेंज नहीं है। तो पिछले 4-5 साल से पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो कुछ नया चेंज देखने को नहीं मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ भी थोड़ा बहुत वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है, ये डिपेंड करता है कि एग्जाम का जो लेवल है ना, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, पेपर अगर आपका डिफिकल्ट है तो कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैकेंसी देखिए और इसी के बेसिस पर आगे हम कट ऑफ को डिक्लेयर करेंगे, देन लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि एक एवरेज ट्रेंड क्या चल रहा है, और उसी के बेसिस पर एक सेफ स्कोर इस बार के एग्जाम में हम करके आएंगे, ठीक है। लाइक 2020 में देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 3517 है, 21 में 5809 है, 22 में 7049 है, 23 में 3049 था, और इस बार भी अगर हम देखें तो मोर देन 3000, मतलब अप्रॉक्स आप 4000 समझ सकते हैं, है ना। इतनी वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, सिर्फ मेंस के कट ऑफ की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स ऑलरेडी हो चुका है, आपका रिजल्ट भी आ गया है। हमें देखना है कि हमें कितने सेफ स्कोर हमारा क्या हो सकता है, कितने क्वेश्चंस हमें करके आने हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पिछले 4-5 साल से सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, इवन एग्जाम का लेवल भी ऑलमोस्ट सेम है ना। तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं, अगर कुछ चेंज हुआ भी तो वो सबके लिए चेंज होगा। तो अगर कुछ आपका कट ऑफ कम हुआ तो सबके लिए कम होगा, ज्यादा हुआ तो सबके लिए होगा। अगर इस बार कोई चेंज होता है तो इस चीज से बिल्कुल भी मत डरिएगा, क्योंकि वो चेंज सबके लिए होगा। अदरवाइज पिछले 4-5 साल से सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जो हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे 2023 के मेंस के कट ऑफ की। 2023 में आप देख सकते हैं मेंस का जो कट ऑफ गया है वो 63 है आउट ऑफ 225। 225 में जो कट ऑफ गया है जनरल का वो 63 है, ओबीसी में 62.25 है, एससी में 50.25 है। तो आपको ये पता है कि मेंस का जो पेपर है वो टफ आना ही है ना। मेंस का जो पेपर है वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आता है, बहुत इजी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप खुद देखिए 225 में आपके जो कट ऑफ गए हैं वो 63 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो पेपर है वो बहुत इजी तो नहीं मिलने वाला है। तो पेपर वहां पर आप जब जाएंगे एग्जाम देने तो आपको डरना नहीं है कि मेरे अटेम्प्ट कम क्यों है ना। ये आपको दिख रहा है कि पेपर का लेवल क्या है और कितनी कट ऑफ गई है मेंस की। अब सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, इंडिविजुअल सभी सब्जेक्ट में भी आपको पास होना है। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर में आउट ऑफ 60 जो कट ऑफ गई है जनरल की वो 3.50 है, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनका 1.50 है। इंग्लिश में 11 गया है, मैथ्स में आपका 7.75 है, जीए में 3.5 है, और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में 10 मार्क्स है ना। तो ये क्या है, ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है। अब सेक्शनल कट ऑफ से पता चल गया कि पेपर बहुत इजी नहीं था, रीजनिंग मतलब बहुत टफ आई थी। अगर आउट ऑफ 60 सेक्शनल कट ऑफ सिर्फ 3.50 गया है तो दैट मीन्स रीजनिंग का लेवल बहुत टफ था, ठीक है। इंग्लिश में 11 गया है तो मतलब पेपर आपका एक मॉडरेट लेवल का था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। डीआई भी आपका 7.75 गया है आउट ऑफ 60, ये भी आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट में गया। जीए बहुत ही टफ आई थी, है ना। तो 40 में 3.5 मार्क्स ये सेक्शनल कट ऑफ गया है, और डिस्क्रिप्टिव ये आपका 25 में 10 कट ऑफ गया है। तो ये तो डिस्क्रिप्टिव तो इसको इजी और टफ में हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है कि हमने क्या लिखा है, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हो कि पेपर का जो लेवल है मेंस का वो आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को ही मिलेगा। अब इसके लिए हम एक स्ट्रेटजी कर सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे स्ट्रॉन्ग करके हम उससे अपने मार्क्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि जो वीक है अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको एक्स्ट्रा टाइम दें। जो वीक है उसको आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, ठीक है। लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट कि आपका जो मेंस है वो क्लियर हो जाए, ठीक। और एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं भी आपको बताती हूँ वो है क्या। अब ये फाइनल अलॉटमेंट है, फाइनल मतलब इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू भी तो होता है ना पीओ में, तो इंटरव्यू के बाद आपका जो टोटल कट ऑफ गया है, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, इसमें मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स दोनों बताया गया है, मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ। 57.93 है, बट ये 57.93 आपका आउट ऑफ 100 है, ठीक है, क्योंकि 80-20 का रेशियो होता है मेंस और इंटरव्यू का मिला के। तो यहाँ पर अगर आप फाइनल लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि मेंस में जो कट ऑफ जाएगा
मेंस में जो कट ऑफ जाएगा उससे आपको कम से कम 10 से 15 मार्क्स ज्यादा लेकर आना है। रीजन क्या है कि अगर आपका इंटरव्यू एवरेज भी होता है ना, या इंटरव्यू में आपको मार्क्स कम मिल गए, तो ये जो 10-15 नंबर है वो आपको क्या करेगा, वो आपके जो ओवरऑल आपका मार्क्स है, जो ओवरऑल कट ऑफ होगा उसमें हेल्प करा देगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू में एक एवरेज मार्क्स मिलता है बच्चों को, बस कुछ बच्चों को जिनका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है उनको ज्यादा मिल जाता है, जो बहुत ही जिनका परफॉर्मेंस खराब होता है उनको कम मिलता है, अदरवाइज एक एवरेज मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर मेंस का जो एग्जाम है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो मेक श्योर कि आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि मेंस में जो कट ऑफ जाएगा उससे 10-15 नंबर आपका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये 23 का था। अब हम 22 की बात कर लेते हैं। 22 में आप देखिए 71.25 आपका कट ऑफ गया है जनरल का आउट ऑफ 225, मतलब 100 को इसने टच नहीं किया है ना। 23 में भी नहीं गया है, 22 में भी नहीं गया है। सेक्शनल कट ऑफ, रीजनिंग में 7 मार्क्स, रीजनिंग टफ थी। ठीक है, इंग्लिश मैंने बोला था ना, इंग्लिश आपका लास्ट ईयर भी 23 में भी हम लोगों ने देखा कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल थी, मतलब डोएबल था। तो यहाँ पर 15.50 गया, मतलब इंग्लिश बहुत टफ नहीं थी। डीआई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत टफ आया था, 2.25 मार्क्स गया है। जीए 4.50 टफ ही था, और ये तो आपका 10 मार्क्स गया ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर इजी नहीं है। हाँ, इंग्लिश आपको डोएबल लग रही है, उसमें भी लास्ट ईयर भी 23 में इंग्लिश ही था जिसमें सेक्शनल कट ऑफ ज्यादा था, दैट मीन्स इंग्लिश डोएबल थी, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट दिख रहे हैं। ओके, चलिए, यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ गया वो 57.62 है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका 57.93 था, यहाँ पर भी आपका 57.62 है। दैट मीन्स मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ मेजर चेंज नहीं है, सेम ट्रेंड ये फॉलो कर रहे हैं। आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि कट ऑफ से आपके 10-15 नंबर ज्यादा होने चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं 21 में। 21 में आप देखिए जो कट ऑफ गया है जनरल का, ये 80.75 है। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, मैंने बताया था कट ऑफ डिपेंड किस पे करता है, एक तो वैकेंसी पर डिपेंड करता है, दूसरा आपके एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है कि पेपर इजी है या टफ है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर भी आप सेम देख सकते हैं कि रीजनिंग में जो कट ऑफ गया है 7.25 है, इंग्लिश में 13.25, मतलब हर बार हमें देखने को मिल रहा है कि इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जो डोएबल है ना। डीआई में 9.25, मतलब पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा कट ऑफ गया है। जीए में 3.75, पता चल रहा है कि जीए टफ है ना। और डिस्क्रिप्टिव में आपका 10, वो हर बार वही सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी सब्जेक्ट आपको टफ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर रीजनिंग मतलब 21 में 7.25 है, बाकी 22-23 में टफ थी रीजनिंग, है ना। जीए तो ऑलमोस्ट सभी ईयर में आपको सेक्शनल कट ऑफ कम देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वो टफ था। और मैथ्स भी आपका समवेयर कहीं पर ज्यादा कट ऑफ जा रही है, कहीं पर कम जा रही है, लेकिन आपका बिलो 10 है सब में, इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट में आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो बिलो 10 है। तो इतने मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं कि आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। अब आपको मेन क्या करना है कि जो आपका फाइनल स्कोर है वो ज्यादा होना चाहिए। और वो कैसे आएगा, इसके लिए आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट आपके मार्क्स अच्छे आ सके और आप क्वालिफाई कर सकें। अब यहाँ पर देखिए 21-22 में कट ऑफ आपकी ओवरऑल जो फाइनल मेरिट लिस्ट में है वो 68.76 है। तो दैट मीन्स पेपर का लेवल 21 का हम ये समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल आपका इजी रहा होगा, तभी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा गई है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट सेम है, 100 इसमें भी नहीं पहुंचा है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेंस के एग्जाम में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 23 में आपने देखा कि जो मेंस में आपका कट ऑफ गया था वो 63 था। ठीक है, 22 में आपने देखा 71.25 है, और 21 में आपने देखा 80.75 है। तो दैट मीन्स आपको ये मान के चलना है कि आपको मेंस में मिनिमम, मिनिमम की बात कर रहे हैं 80 to 85 के बीच में करना है, ये मिनिमम है। और पेपर का लेवल देखते हुए आप ये डिसाइड कर लेना कि हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं कि कट ऑफ से 10-15 नंबर हम ज्यादा लेकर आए। तो ये आपका मिनिमम अटेम्प्ट होना चाहिए, अगर यही ट्रेंड फॉलो हुआ तो, है ना। क्योंकि अभी पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, पेपर का लेवल सेम है, सेक्शनल कट ऑफ भी ऑलमोस्ट सेम है, ओवरऑल कट ऑफ भी थोड़ा सा वेरी कर रहा है ना। तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 80 to 85,
मार्क्स ये मिनिमम करने ही हैं, अगर इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, लेकिन ये कब, जब आपका पेपर का लेवल सेम पैटर्न पर होगा जो अभी तक यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगर पेपर टफ होगा तो आप परेशान मत होना कि मैम ने तो 80 प्लस करने के लिए बोला था, हम नहीं कर पा रहे हैं। वो पेपर सबके लिए टफ होगा, और ईजी होगा तो मे बी आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से एक कोशिश करिएगा कि आप 80 प्लस करके आएँ। तो उससे क्या होगा कि हमें हमारी तरफ से एक श्योरिटी मिलेगी कि हाँ, अगर ये सेम पैटर्न फॉलो करेगा तो सेम ट्रेंड चलेगा, तो कि हाँ, हमारा मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा, हम इंटरव्यू देने जाएंगे। ठीक है। एंड मेक श्योर कि जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें एक्यूरेसी को बहुत ध्यान में रखना। आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्यूरेसी 100% होगी तो आपके नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और अगर कट ऑफ से आपके 10-15 नंबर ज़्यादा आ गए तो इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होना ही है। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान में रखना कि आपको मिनिमम 80 टू 85 क्वेश्चंस करने ही हैं, इतना आप कर लेना। अगर आप 100 प्लस जाते हैं दैट्स गुड, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब पेपर ईजी आएगा। पेपर टफ होगा तो आप 100 नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, है ना। एकदम परेशान नहीं हो जाना है कि हम तो 100 भी नहीं कर पाए, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। इस कट ऑफ को आप ध्यान में रख के जाना कि पिछले 3 साल में कभी भी कट ऑफ 100 को टच नहीं किया है, तो परेशान नहीं होना है। इस चीज को आप ध्यान में रखना, 80 प्लस करके आना। ठीक है। अगर पेपर आपका सेम पैटर्न पर रहता है तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर तो दिया ही होगा, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर अगर नहीं दिया है तो एक बार दे के चेक कर लेना कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। प्रीवियस ईयर पेपर, चलिए जीए के क्वेश्चंस आपके पुराने होंगे, बाकी सब्जेक्ट से तो आपको आइडिया मिल जाएगा ना कि कितने क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, उसको एक बार सॉल्व कर लेना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। और अभी सैटरडे को जब आपका एग्जाम है 30 नवंबर को, तो आप कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे और इस बचे हुए टाइम में हम कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके। तो आई होप सो कि आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा, जो आपके एक प्रेशर को, जो माइंड में एक प्रेशर है ना कि कितना क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, और एग्जाम के बाद भी आप बहुत परेशान ना हो, उस चीज से बचने के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। बाकी कट ऑफ कितना जाएगा, ये क्या होगा, वो उस पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो हम वो वाले वीडियोस ढूंढते हैं ना जो हमें हमारे अकॉर्डिंग कट ऑफ बता दे, कि अगर हमने 40 किया है तो कोई बोल दे कि 40 से कम कट ऑफ जाएगा, तो वो तो हम अपने अकॉर्डिंग सुनना जो चाहते हैं वही देखते हैं और फिर खुश हो जाते हैं। तो उन सब चीजों से थोड़ा बचिएगा। जो प्रैक्टिकल चीजें आपको दिख रही हैं, है ना, इसको फॉलो करना है और इसी के बेसिस पर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के आपको एग्जाम देने जाना है। आई रियली होप सो कि सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और आपको एक गाइडेंस मिल गया होगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, और अगर किसी सब्जेक्ट में हम कम ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट रिजल्ट पे होगा। ठीक है। ये सारी चीजें जाननी जरूरी होती हैं, जिससे कि एग्जाम के टाइम पर हमें एक मेंटल प्रेशर ना मिले, है ना, हम हेक्टिक ना हो जाए। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मेरी सभी क्लासेस की लिंक, पीडीएफ, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, टेक्स्ट बुक पर इस टाइम कामयाबी जंक्शन सेल चल रहा है। कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करेंगे तो उस पर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अलग अलग कोर्स परचेस करने से बेटर है सुपर पैक परचेस कर लीजिए, सिर्फ 839 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है, प्रिया टी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड फाउंडेशन बैच भी हमारा स्टार्ट हो गया है, सिर्फ 699 रुपीज में मिल जाएगा। इसमें भी डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।